नमस्कार, मेरा बंगाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र प्रसाद बैनर्जी। बंगाल में आज सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यही है कि ममता बनर्जी ने अलायंस यानी इंडी अलायंस का साथ छोड़ दिया। देखिए, ये इंडी अलायंस का साथ छोड़ने का बात बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को पता था कि बंगाल में कभी ममता बनर्जी अपना सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। और ये जो सीपीएम है यानी कम्युनिस्ट पार्टी है, इन लोगों के साथ तो ममता बनर्जी इस राज्य में कभी भी सीट शेयरिंग नहीं करेगी। ये हम लोगों को पता था। यानी बंगाल में जो कोई राजनीति करते हैं उन सबको पता है कि ये वाला काम कभी नहीं हो सकता है। और रहा बात कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस के साथ चुनाव में समझौता करना यानी सीट शेयरिंग करना, इसमें ममता बनर्जी की थोड़े बहुत तो सीट घट जाती। ममता बनर्जी का यह संगठन जो यहाँ पर है, यहाँ पर कांग्रेस का कोई संगठन ऐसे नहीं है जो इस बार चुनाव जिता सके या लोकसभा में। तो सीधी सी बात है कि ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेगी कि उसकी दल यानी टीएमसी कांग्रेस के साथ अलायंस करे, उसके बाद उसका जो सीट है वो सीट कम हो जाए यानी सीट शेयरिंग हो। ये ममता बनर्जी कभी नहीं चाहेंगे। तो फिर बात आते हैं क्यों ये अलायंस बनाया। देखिए, अलायंस बनाने का जगह था क्योंकि उनको लगती थी कि हाँ, ये भाजपा अब जा सकते हैं, यानी भाजपा को हराना संभव है। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते गए और समझ में आ गया कि ममता बनर्जी कोई छोटा मोटा राजनीतिविद नहीं है। उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, यानी कि मोदी जी को हराना नामुमकिन हो गया है, यानी कि भाजपा को हराना अब नामुमकिन हो चुका है। इस हालत में अगर ममता बनर्जी यहाँ पर कांग्रेस के साथ अलायंस करते और सीट शेयरिंग करते तो उनका दल जो है यानी कि तृणमूल वो थोड़ा कम हो जाता। इसलिए उसने सोचा कि चलो अब कांग्रेस के साथ हमको नहीं पड़ना है, क्योंकि ये अलायंस कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकेंगे। इसीलिए शायद उन्होंने ये डिसीजन ले लिया, और ये डिसीजन लेना ही था, आज नहीं तो कल। देखिए, इन चीज में यानी कि जो जब इंडिया अलायंस खत्म होने के जगह पर खड़े हैं, इसी जगह पर सबसे ज्यादा दुख एक आदमी को होगा, और वो है नीतीश कुमार। आप लोगों को तो याद ही होगा कि 24 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार सीधा ममता बनर्जी के पास आए थे, और नीतीश कुमार साथ में तेजस्वी यादव को लेकर आए थे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और साथ में ममता बनर्जी को लेकर तीनों ने बैठकर इतना सारा भाषण दिए, और ममता बनर्जी की भी दिखाएं कि हाँ, हम लोग एक साथ हैं। उस वक्त हम लोग सोचे थे कि कुछ होगा, लेकिन 23 अप्रैल से आज 24 जनवरी 2024 यानी एक साल भी नहीं हुआ, सब कुछ खत्म। पहला दफा जो बिहार में जो ये अपोजिशन अलायंस है, 16 दल का जो मीटिंग हुआ था, वो तो हुआ था बिहार में 23 जून 2023 को बिहार पे। तो बिहार में तब तक ये इसका इस जोट जो है, ये जो अपोजिशन जो अलायंस बनाया था, उनका नाम भी इंडिया अलायंस नहीं था। अभी तो फिलहाल तो इंडिया अलायंस बन चुका है। यानी जब तक वो लोग कर्नाटक में, बेंगलुरु में जब तक नहीं बैठे थे, यानी उस वक्त तक ये अपोजिशन अलायंस ही कहा जाता था। और ये अपोजिशन अलायंस फर्स्ट मीटिंग हुआ था बिहार में 23 जून 2023 से आज 24 जनवरी है 2024, और इंडी जोट खत्म। अब इंडिया अलायंस खत्म होने से देखिए, सीधी सी बात है, ये सबको पता है कि अभी मोदी जी को हराना नामुमकिन हो गया। पहले तो ये लोग सोचा था, वो भी ख्वाब था, वो भी क्या क्या कहते हैं बंगाल में ख्वाब है कि टूटे फूटे बिस्तर पे सो के लाखों रुपए का सपना देखना। उसी तरीके से ये भी था कि ये लोग हरा देंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सोच सकते हैं कि ये लोग हरा देंगे मोदी जी को, ये सपना ही था। लेकिन अब ये लोगों को पता चल गया कि ये सपना देखना भी बुरा है, यानी सपना देखना भी सबसे बड़ा धकोसला है। इसलिए ये लोग सपना देखना भी छोड़ दिया। तो इसीलिए शायद ममता बनर्जी सोच ली कि हाँ, अब तो इनको हराना तो हमारे बस में नहीं है, तो एक काम करो, ये जोट से ही अपना पल्लू झाड़ लो, यानी मत रहो जोट में। तो इसीलिए शायद ममता बनर्जी ने ये इंडिया अलायंस का जो सपना था उसको खत्म कर दिया। अब इसके बाद भी उन्होंने बताया कि आफ्टर इलेक्शन वो सोचेंगे कि क्या करना है, यानी उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि आप क्या करना है। अरे आफ्टर इलेक्शन क्या सोचने वाला बात है, आफ्टर इलेक्शन तो कुछ करने लायक ही नहीं रहेंगे ये लोग, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल में कम से कम 31 सीट भाजपा यहां से लेके जाएगा। तो उसके बाद ममता बनर्जी के पास बचेगा क्या? नहीं, इस जगह ममता बनर्जी के पास कुछ बचेगा तब तो ना वो सोचेंगे ये क्या करना है। लेकिन कुछ करने के लिए सोचने के लायक भी नहीं रहेगा 2024 के बाद, क्योंकि बंगाल भी बदल रहा है।
चले, ये था आज का मेरा बंगाल। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए मेरा बंगाल। आप अगर नए आए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा अपना बन के फिर जाइए। चलिए चलते आज के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माँ की जय हो, जय हिंद।